तो मनुष्य के जीवन में भगवान नाम का जप का बहुत भारी महत्व है। भगवान के नाम के जप मात्र से मनुष्य भव सागर से तर जाता है। मनुष्य की जन्म की सार्थकता और भगवान के प्राप्ति में ही है। ये जो जीवन मिला है, मनुष्य तन जो मिला है, ये भगवान के प्रीति के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए है, भगवान का जप करने के लिए मिला है, भगवान का तप करने के लिए मिला है। ये भोग विलास के लिए नहीं मिला है मनुष्य से। और भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो यह बात गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में जगह जगह पर बतलाई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञान्तु द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भक्तों के द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूं, तत्व से जाना जा सकता है, तथा प्रवेश अर्थात एक ही भाव में प्राप्त भी किए जा सकता है। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी के वचन हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान अप्रेम ते प्रकट है ही मैं जाना। और भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यांशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। तो भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात स्वरूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, स्वयं भगवान ने भी भक्त उद्धव से कहा है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायास्त अस्तपत्यात्गो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्या श्रद्धायात्मा प्रियः सप्ताम भक्ति पुनाति मनिष्ठा श्रुपाकानपि संभवत। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। मैं सत्पुरुषों का प्रीतम आत्मा हूं। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से भी प्राप्त होता। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चंडाल है। तो इस प्रकार प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई। अब वह प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तथा जैसे विषयों का चिंतन करने से विश्वों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। और भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम का जप अपने आप ही होता रहता है। फिर वह भगवान को भूल नहीं पाता है। और गोपियों का भगवान में अनन्य प्रेम था, इसलिए वे भगवान को कभी भूले नहीं। और श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि या दोहने वहने मथनोपलेप
प्रेंखांखनार्भारुदितो क्षणमार्जनादौ। तो जो गौओं को दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लिपते समय और बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बालक को लोरी देते समय और घरों में जल छिड़कते हुए, झाड़ू देने आदि कामों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गान किया करती है। और इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाती रखने वाली ये ब्रजवासी गोपियां धन्य है। जिस प्रकार भगवत चिंतन, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जप से ही भगवान में प्रेम हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमिरिया नाम रूप बिनु देखी, आवत हृदय स्नेह विशेषी। और तुलसीदास जी ने भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा गाई है कि राम भरत हित नरतनुधारी, असहि संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगलवासा। राम एक तपसाति अतारी, नाम कोटि खलकुमति सुधारी। अभंजेउ राम आपु भव चापु, अभव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन जन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कपि कलुष निकंदन। सबरि गीध सुवेक कहीं, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में राम नाम की विशेष महिमा कही है। और इसी प्रकार वेदों में और युग दर्शन में ओम की, भगवान की, आदि में कृष्ण की, और शिव पुराण में शिव की और विष्णु पुराण में विष्णु श्री हरि, आदि की गीता में ओम तत्सत नामों की, और आर्य समाज ग्रंथों में ओम की विशेष महिमा कही गई। और इसी तरह अनन्य सभी संप्रदायों में महानुभावों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम की विशेष महिमा कही है। तो अंतर समझना चाहिए कि राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, हरि, विष्णु, शिव, ओम तत्सत, ये आदि परमात्मा के जिस नाम से, जिस नाम में जिस मनुष्य की रुचि, श्रद्धा, विश्वास हो, उसके लिए वही सबसे बढ़कर है। इसलिए उनको उसी नाम का सदा प्रेम और निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक जप करते रहना चाहिए, यही उचित है। और वाणी के द्वारा जोर से उच्चारण करने से जो जप किया जाता है उसे याचिक जप कहते हैं। उससे वह उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप कौन है? जो होठों और जीभ से दूसरों को सुनाई ना दे, अपने में ही कहे, अपने ही सुने, अपने ही कहे। और ऐसे मंद स्वर में धीरे धीरे उच्चारण करके किया जाता है। किंतु उससे भी बढ़कर मानसिक जप है, जो मन में ही किया करते हैं। तो जो मन में ही करते हैं वो दोनों से, वाचिक जप से भी श्रेष्ठ है और उपांशु जप से भी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? मानसिक जप, जो मन में किया जाता है। श्री मनु जी ने तो यज्ञ से ही नाम जप की महिमा का बहुत अधिक बताई है।
विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्वच्छत गुणः सहस्रो मनसः स्मृतः। विधि यज्ञ अग्निहोत्र आदि जो है, तो विधि यज्ञ की अपेक्षा उच्चारण करके किया हुआ जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, और उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है, तथा मानस जप जो है 1000 गुना श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में भगवान ने यज्ञ के नाम से बहुत से साधन बताए हैं। उन साधन में जप यज्ञ को अपना स्वरूप यानी साध्य बतलाया है। तो यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, तो सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो नाम जप मन से मन लगाकर किया जाता है वह मानसिक जप है। मानसिक जप के कई भेद हैं। कैसे कैसे भेद है कि जिसमें मनुष्य का विशेष प्रेम होता है, वह वस्तु बिना याद किए ही अपने आप याद आ जाती है, और उसको वह भूलने पर भी भूल नहीं सकता है। इसी प्रकार बलात् भगवान के नाम की स्मृति निरंतर होता रहे, यह सबसे बढ़कर मानसिक जप है। और जिस प्रकार मन में भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, लीला आदि की स्मृति होती है, वैसे ही भगवान की मन में बार बार स्मृति होना, यह भी मानसिक जप है। और दीवाल पर लिखते हुए अक्षरों की भांति भगवान के ललाट पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, ऐसा मानकर मन में तो हृदय, कंठ, भ्रुकुटी आदि स्थानों में नाड़ी की चाल के साथ नाम जप की भावना करने से उसके द्वारा नाम जप होता हुआ प्रतीत होता है, उसका मन में बार बार अनुभव करना, यह भी मानसिक जप है। और रात्रि में सोने के समय स्वाभाविक ही कानों में एक प्रकार का शब्द सुनाई देता है, उसमें राम, शिव, ओम आदि अल्पाक्षरों के भगवान नाम की भाव से भावना करने से यह नाम स्वतः ही सुनाई देता है। और इसका दृढ़ अभ्यास हो जाने पर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भी मन में उस नाम ही सुनाई देता है, यह भी एक प्रकार की मानसिक जप है। और इसके सिवा जीभ और ओठ बंद करके श्वास प्रश्वास के द्वारा श्वास आने जाने के साथ जो नाम जप का अभ्यास किया जाता है, उसमें अभ्यास हो जाने पर नाम का उच्चारण करने से स्वाभाविक होता रहता है। यह श्वास द्वारा होने वाला जप उपांशु से भी श्रेष्ठ है। मरण काल पर्यंत वाणी और नाड़ी की गति बंद होने पर भी होता रहता है, किंतु यदि उसके साथ मन को लगा दिया जाए तब तो वह भी मानसिक जप की गणना में शामिल हो जाता है। भगवान नाम जप के साथ उस नाम अर्थ को भी नामी भगवान है, और उसका स्मरण रखने से वह जप बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कल्याणकारक हो जाता है। योग दर्शन में बताया गया है कि तत्ववाचक प्रणव, माने इस ईश्वर का वाचक प्रणव ओंकार है। तजपस्तादर्थ भावनम, तो उस ओंकार का जप और उसका अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करता रहना चाहिए। ततः प्रत्यक्ष चेतना धीगमो प्यंतर या भावश्च, उक्त साधन से विघ्नों का अभाव परमात्मा के स्वरूप भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरम् यह प्रजाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ
और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर देता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो नाम जप जो है आदि परम श्रद्धा प्रेम पूर्वक किया जाए तो उसकी महिमा का कोई गा ही नहीं सकता है, क्योंकि श्रद्धा प्रेम होने से जप निरंतर ही होता रहता है, अपने आप ही होता रहता है। फिर यदि किसी भी प्रकार से कामना न रखकर निस्वार्थ भाव से केवल कर्तव्य समझकर नाम जप किया जाए तो उसके तुल्य तो कोई भी साधन ही नहीं है। और इस प्रकार नाम जप करने वाले साधक को तो तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उच्च कोटि की विशुद्ध प्रेम निष्काम भाव होने पर ही होता है। इसी को अनन्य विशुद्ध परम प्रेम कहते हैं, जिसको प्राप्त होने पर भगवान का साक्षात्कार होने से क्षण भर का भी विलंब नहीं हो सकता है। किंतु याद रखना चाहिए कि उस सच्चे प्रेम में दिखाऊपन का कहीं नहीं रहना चाहिए। सच्चा प्रेमी मैं प्रेमी हूं ऐसा कहलाता नहीं, बल्कि स्वयं वैसा बनता है। जो मनुष्य संसार में मैं प्रेमी हूं ऐसा प्रचार करता है वह सच्चा विशुद्ध प्रेमी नहीं है, क्योंकि मान बड़ाई प्रतिष्ठा और कंचन कामनी भोग आराम का इच्छुक पुरुष ही लोक दिखाऊ प्रेम किया करता है, परंतु प्रेम न करने से तो ऐसा सकाम प्रेम करना भी अच्छा है, क्योंकि कभी आगे जाकर वहीं प्रेम सकाम से निष्काम हो सकता है। पर स्मरण रखना चाहिए, निष्काम और अनन्य प्रेम होने पर ही भगवान आपका दर्शन देने के लिए विशेष बात होते हैं। यदि भगवान निष्काम प्रेम न होने पर भी अनन्य भक्ति से दर्शन दे तो यह उसकी विशेष उदारता है। श्री रामचरितमानस में भगवान स्वयं निष्काम भजन करने वालों को भक्ति की विशेषता बतलाए हैं। बचन कर्म मन मोरी गति भजनु करहि निष्काम, अतिन के हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। तो भगवान उन्हीं के हृदय में विश्राम करते हैं जिनके हृदय जो है कोमल है, जिसके हृदय साफ है। जो नामोच्चारण अकेले या बहुत व्यक्ति मिलकर बाजे के साथ या बिना बाजे के उच्चारण से सामूहिक रूप से किया जाता है उसे कीर्तन कहते हैं, और उस नाम कीर्तन की महिमा भी अपार है, किंतु उसमें भी प्रधानता श्रद्धा प्रेम की है। जितना ही अधिक श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव होता है उतना ही वह अधिक मूल्यवान है। श्री नारद जी ने, श्री तुलसीदास जी ने, श्री सूरदास जी ने, श्री नरहरि जी ने, मेहता, श्री रंगराज महाप्रभु, श्री मीराबाई आदि बहुत से भक्त कीर्तन प्रेमी माने जाते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक बतलाया गया है, अज्ञानाद अथवा ज्ञाना दुत्तम श्लोक नामयेत संकीर्ति तमधम पुंसो दाहे देधो यथा नलह। तो जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देता है उसी प्रकार पवित्र कीर्ति श्री हरि के नाम का संकीर्तन जानकर किया जाए अथवा बिना जाने पुरुष के संपूर्ण पापों का भस्म कर डालता है। तो श्री शुक्राचार्य जी ने भगवान से कहा है कि तन मंत्र तंत्र तच्छिद्रहम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। प्रभु मंत्रों की महानुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देती है। यही नहीं, भगवान नाम जप बड़ा भारी प्रभाव है।
नाम जप के प्रभाव से ही स्वयं भगवान ही उस जप के वश में हो जाते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी भगवान को अपने बस में कर लिए थे। कैसे? नाम जप से। तो भक्त हनुमान जी भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। रामायण में समुद्र लांघने के समय वे कहते हैं कि प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरण नरस्तीर्त्वा भवान बोधि मपारम यति तत्पदम। प्राणी निकलते समय जिस भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तर कर उसके परम धाम को चला जाता है और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो वहीं वर मांगते हैं। त्वनाम स्मरतो राम न तुष्यति मनो मम अतस्त्वनाम सततम स्मरन् स्थास्यामि भूतले। हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा तन तृप्त नहीं होता है, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, य नामधेयं प्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गुणान् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां यतिम् प्राप्नोति प्रत्यक्षन्ति न तं कलई जनाः। मनुष्य मरते समय आतुर अवस्था में गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलियुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना तत्परता से नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ अभय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ चहु जुगति निकालति हूँ लोका अभय नाम जपि जीव विशोका नाम काम तरु काल कराला असुमिरत समान सकल जग जाला। किसी कवि ने भी कहा है, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश मानो चिंदगी आग की परे पुराने घास। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रशस्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजने के सिवा और कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है।
श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, सर्वेषामप्यधवतामि देव तामिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्यवहारणम विष्णु यत्तस्थ दिशया मति। सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहते हैं कि प्रियमाणो हरेर नाम गुणान पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रेया गृणा। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का उच्चारण करने से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो उसकी तो बात ही क्या है। श्री सूत जी ने कहा कि पतितः अस्खलिताश्चारितः श्रुत्वा वा विवशो दुब्रुवन् हरे नामितु चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। जो मनुष्य गिरते गिरते फिसलते दुख भोगते अथवा छिकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी नारद जी के प्रति कहते हैं कि हरे केशवः गोविंद वासुदेव जगन्मय इति रयन्ति ते नित्यम न हि तान् बंधते कलिः। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इत्यादि भाव के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। और कहते हैं अहो चित्र महो चित्र मिदम द्विज हरि नाम्नि स्थिते लोकः संसारे परिवर्तते। तो ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर काटते हैं। स्वपन भुजन ब्रजंस्ति अष्टस्त्रुतिश्चावदंस्तथा चिंतयेद्यो हरेर नाम तस्मै नित्यम नमो नमः। जो सोते खाते चलते ठहरते उठते बैठते बोलते हुए भी भगवान का हुए भी विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे नित्य बारंबार नमस्कार है। हरेर नामैव नामैव मम जीवनम कलये नास्त्यैव तिरन्यथा। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलि युग में दूसरी गति कोई नहीं है। तो श्रुति भी कहती है एतद्वैवाक्षरम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरम परम एतद्वैवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत। यह अक्षर ओम ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। यह अक्षर ही परब्रह्म है, इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वहीं मिल जाता है। इस प्रकार शास्त्र में जगह जगह नाम की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। यहाँ तो कुछ साधक धारण दिग्दर्शन कराया है, वस्तुतः नाम की महिमा कोई गा ही नहीं सकता है, क्योंकि गाना तो वाणी से ही होता है, किंतु वाणी परिमित है और भगवान नाम की महिमा अपरिमित है, तथा उसकी
महिमा मनुष्य कहाँ तक गा सकता है, यह कथन भी कोई अनुचित नहीं कि भगवान के नाम की महिमा भगवान भी कहीं गा सकते हैं। कहऊ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। इसलिए हम लोगों को भगवान में परम प्रेम होने के लिए अनन्य विशुद्ध श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से हर समय भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।